फाइनली डेडपुल 3 के टीजर के साथ काफी कुछ क्लियर भी हो गया है कि हमें डेडपुल 3 की मूवी में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। साथ ही हमने कई सारे लीक्स देख लिए हैं, तो एक वीडियो उन लीक्स और इस टीजर को जोड़कर तो बनती है। इसके अलावा 0.05x स्पीड में इस टीजर को देखने के बाद हमें काफी कुछ नजर भी आया है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। और तो और डॉक्टर डूम, बियॉन्ड और अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन के काफी रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। जैसे हम यहाँ पर इस टीजर में डेडपुल के पास सीक्रेट्स वॉर कॉमिक्स इशू 5 के मेन कवर फोटो को देखते हैं, तब हम क्लियर देख सकते हैं कि इस कवर फोटो में एक साइड तो डॉक्टर डूम है और दूसरी तरफ बियॉन्डर भी है। और बियॉन्डर का यहाँ दिखना कुछ हल्की बात नहीं है, क्योंकि सीक्रेट्स वॉर का ये बड़ा इवेंट बियॉन्डर के बिना अधूरा है। और जो हमें यहाँ पर सीक्रेट वॉर्स का जो इशू नंबर 5 का कवर फोटो दिखाया गया है, ये कैसे डेडपुल 3 से कनेक्ट होता है, इसको समझने से पहले बात कर लेते हैं कि इस इशू में क्या हुआ था। तो इस कॉमिक्स में हुआ कुछ ऐसा था कि डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। साथ ही हर एक यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को भी रोका, क्योंकि बियॉन्डर ने हर एक यूनिवर्स के सेम मॉलिक्यूल मैन को ऐसे प्लान किया था ताकि मॉलिक्यूल मैन के साथ उनकी अर्थ और उनके यूनिवर्स एक साथ खत्म हो जाएं। और इसकी वजह से सभी मल्टीवर्स एक झटके में खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर डूम को इस बात का पता लग जाता है और वो सभी यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को रोकने लगता है, लेकिन गलती से एक मॉलिक्यूल मैन फट जाता है और तभी उसकी अर्थ और उसकी यूनिवर्स मिटने लगती है और यहीं से इनकर्शन होना शुरू हो जाता है। साथ ही इसी इशू में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड भी बनाता है, जहां डॉक्टर डूम सभी मल्टीवर्स के सुपर हीरोज और उनके वेरिएंट के साथ उनको एक किंगडम भी देता है, जहां कई सारे थॉर्स एक साथ रहते हैं, आयरन मैन, हल्क और बाकी सभी सुपर हीरो। और इसी चीज को हमने लोकी सीरीज में भी देख लिया है। जब लोकी को प्रोन किया गया तो वो वहीं पहुंचा जहां कई सारे लोकी के वेरिएंट ऑलरेडी मौजूद थे। और अभी हमने डेडपुल 3 के टीजर में भी ये देखा है कि डेडपुल को वहीं पहुंचा दिया गया है जहां ऑलरेडी कई सारे म्यूटेंट हैं। और साथ ही हमें आगे यहाँ पर कई सारे वेरिएंट्स भी दिखाई देने वाले हैं डेडपुल के। अब ये सब सुनने के बाद कई सारे कंफ्यूजन हो रहे होंगे आपके दिमाग में, लेकिन एक चीज और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे क्लियर भी करते रहेंगे। सबसे पहली बात, डेडपुल 3 सीधे अवेंजर सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगी और अवेंजर 5 या अवेंजर कैंग डायनेस्टी ये मूवी अर्थ 616 के अपने मेन यूनिवर्स पर ही सेट होगी। और जो हमें सीक्रेट्स वॉर इशू 5 का रेफरेंस दिया गया है डेडपुल 3 के टीजर में, वो हमें ये दर्शाता है कि डेडपुल 3 मूवी का जो इवेंट है वो सीक्रेट्स वॉर मूवी के किसी मिड में कनेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम सीक्रेट्स वॉर कॉमिक्स में जितने भी इशू आए हैं उनको मिलाकर एक फुल इवेंट तैयार करते हैं, तब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक मूवी तैयार होती है। और ये जो मूवी हमें दिखने वाली है वो है अवेंजर सीक्रेट्स वॉर। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अवेंजर सीक्रेट्स वॉर से पहले आने वाली जितनी भी अपकमिंग मूवी हैं, वो सभी प्रिलूड बनेगी अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के लिए। और डेडपुल 3 अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में कहीं मिड में कनेक्ट करेगी। तो अगर हम इस कवर फोटो को डेडपुल 3 से जोड़ें तो ये सीधा इशारा कर रही है उन सारी चीजों को लेकर कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी वॉइड में है और वो बैटल वर्ल्ड बना चुका है। और ये थ्योरी सही भी साबित होती है इस चीज को लेकर कि डॉक्टर डूम को मेन 616 में दिखाया जाएगा तो उसको अर्थ 1960 के पास दिखाया जाएगा। और जब फैंटास्टिक फोर का आमना सामना उनसे होगा तब शायद डॉक्टर डूम कैसे भी वॉइड में आ जाएंगे। मुझे पता है कि ये चीज काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन जितना कुछ हमारे सामने आया है वो सब इसी तरफ इशारा कर रहा है। और अगर ऐसा होता है कि डॉक्टर डूम सच में वॉइड पर रूल कर रहा है तो मार्वल इजीली सीधा कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को मेन विलन के रूप में दिखा सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर आगे कई सारी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए डेडपुल 3 में जितने भी लीक्स और हिडन डिटेल्स को हमें दिखाए गए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी 20,000 के करीब आ सके। तो प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा सपोर्ट है जो आप इस क्रिएटर को दे सकते हो। तो मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमने देखा कि डेडपुल का बर्थडे बनाया जा रहा है और यहाँ पर वेनेसा, शैटर स्टार के साथ बक भी है और साथ ही वो सभी लोग हैं जिनको हम पिछले डेडपुल मूवीज में देखते आ रहे हैं। साथ ही आपको अब तक ये भी पता होगा कि डेडपुल के पास टाइम ट्रेवल वॉच थी और उसने वेनेसा के अलावा जितने लोगों को भी खोया था उनमें से कई लोगों को वापस पा लिया है। लेकिन यहाँ पर जो वेड विल्सन का बर्थडे मनाया जा रहा है ये एक तरह का रेफरेंस है कि डेडपुल 3 किस ईयर में टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि वेड विल्सन AKA डेडपुल का बर्थडे होता है 22 नवंबर को और ये मूवी शायद 22 नवंबर 2025 या 26 में टेक प्लेस करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले TVA के बारे में तो काफी लोग इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि ये TVA काफी बदला हुआ नजर आ रहा है और कुछ लोगों का मानना भी ये भी है कि ये दूसरा TVA है, लेकिन ऐसा नहीं है। TVA केवल एकमात्र इकलौता ही है। और यहाँ आपने जो पैराडॉक्स के साथ एक नए TVA को देखा है तो ये दरअसल वो डिपार्टमेंट है जो म्यूटेंट पर नजर रखता है। और अगर आप यहाँ पर इस चीज पर गौर करोगे कि जब वेड विल्सन को यहाँ से ले जाया जाता है तब उसके रूम का दरवाजा बंद होता है और अंदर जितने भी सारे हैं उनको नहीं पता चलेगा कि वेड विल्सन AKA डेडपुल कहाँ चला गया। और मुझे लगता है जब TVA का काम पूरा हो जाएगा तो वेड विल्सन को इसी समय पर वापस भी छोड़ दिया जाएगा ताकि डेडपुल अपनी आगे जिंदगी जी सके। और जो मैं बात कर रहा था TVA में अलग अलग डिपार्टमेंट की,
तो इसके बारे में मोवियस ने लोकी को पहले इस एपिसोड में बता दिया था कि यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, और जो हमने लोकी सीजन 2 में मोवियस को एक अलग डिपार्टमेंट के साथ देखा जहाँ उसको एक डेस्क मिली है, तो वो डिपार्टमेंट बस अभी ये काम कर रहा है कि वो ही ह्यू रिमेंस और कैंग के सभी वेरिएंट्स को पकड़ने में लगा हुआ है। और इसी चीज का कंफर्मेशन केविन राइट ने भी दिया है। उन्होंने बताया कि टीवीए में लोकी के अलावा कई सारे छोटे और बड़े डिपार्टमेंट हैं और कई सारी ऐसी स्टोरीज भी आने वाली है जो टीवीए के जरिए वो हमें दिखाना भी चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि टीवीए एक तरह का शील्ड का मल्टीवर्सल वर्जन है और आगे भी हमें लगातार ऐसे ही बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टीवीए ने डेडपूल को क्यों चुना अपने मिशन के लिए, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि वॉइड में जितना भी कुछ हो रहा है और जितने भी हमने फॉक्स यूनिवर्स में म्यूटेंट को देखा है वो शायद डेडपूल के टाइम ट्रेवल की वजह से ही क्रिएट हुआ हो, क्योंकि डेडपूल के टाइम ट्रैवल की वजह से उसकी टाइमलाइंस में कई सारे ब्रांच टाइमलाइन भी बने होंगे और जिसकी वजह से कई सारी और भी रियलिटीज बनी होंगी और उन रियलिटीज में आगे जाके इनकर्जन भी बढ़ गया होगा। या ये भी हो सकता है कि उन रियलिटीज में जितने भी म्यूटेंट्स को टीवीए ने प्रोन किया होगा उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा वॉइड में, और इन सब की वजह डेडपूल तो है ही, तो शायद मिस्टर पैराडॉक्स ने डेडपूल की इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए उसे एक मौका भी दिया है। और इसीलिए हम टीजर में डेडपूल को पंप अप होता भी देख सकते हैं जहां वो कहता है कि आई एम मार्वल जीसस, और इसी के साथ हमने डेडपूल का एक सूट अप भी देखा जो काफी क्लासी भी था। लेकिन जब यहाँ पर टीवीए में डेडपूल को लाया गया था तब उसके पास कोई भी सूट नहीं था, तो इसके लिए सूट बनाया है इस दर्जी बाबा ने। तो फिलहाल के लिए डेडपूल यहाँ पर टीवीए के साथ काम करने को तैयार हो गया है। और ये सब देखने के बाद एक चीज और भी क्लियर हो जाती है कि टीवीए में ह्यू रिमेंस के वेरिएंट्स के अलावा और भी बड़ी मुसीबत है, और वो मुसीबत है इनकर्जन, टाइमलाइंस का आपस में उलझना, यूनिवर्सेस का पास में आना और अर्थ आपस में टकराकर खत्म हो जाना। ऐसी प्रॉब्लम आगे टीवीए और भी फेस करने वाला है। और जो हमने लोकी सीजन 2 के फाइनल में टीवीए को देखा था उसके आगे की कहानी हमें डेडपूल 3 में दिखाई जाएगी कि टीवीए एक नई नई प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहा है और क्या क्या नए नए डिपार्टमेंट हैं और लोकी अब आगे क्या करेगा। फिलहाल अभी तो डेडपूल टीवीए के मिशन के लिए वॉइड में जाने वाला है, और यहाँ इस वॉइड में अब काफी सारी चीजें बदल भी गई है। जहाँ पहले एकदम अंधेरा हुआ करता था अब यहाँ पर थोड़ा हम उजाला भी देख सकते हैं। हम पहले भी वॉइड के कई सारे लीक्स को देख चुके हैं जहाँ हमने फैंटास्टिक फोर की कार के साथ मून नाइट की इस वैन को भी देखा था, और हमने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी में जो मोटरसाइकिल्स को देखा था उसको भी यहाँ पर हम क्लियर भी देख सकते हैं। साथ ही टोड, सेवरटूथ और पायरो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसमें से हमें सिर्फ अभी पायरो दिखाया गया है, और अगर आप पायरो को भूल गए हो तो इसको हमने देखा था पहले एक्समैन मूवी में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेडपूल की, तो जब डेडपूल को प्रोन करके वॉइड में फेंका जाएगा तब उसे वहाँ पर पकड़ने के लिए कैसेंड्रा नोवा के लोग आएंगे, और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था कि थॉर जब स्कार प्लेनेट पे गिरा था तब उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर कई सारे लोग आ गए थे। तो वैसे ही यहाँ पर जब डेडपूल इस वॉइड में गिरेगा तब कैसेंड्रा के लोग उसको पकड़ कर कैसेंड्रा के सामने लाएंगे, और इस चीज को देखकर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कैसेंड्रा नोवा के साथ वुल्वरीन भी काम कर रहा होगा। और इसके बाद जब डेडपूल को पकड़ लिया जाएगा तब उसकी आंख यहाँ खुलती है हल्के तीत वाले थ्रोन पर, और अगर आपको याद हो कि ये वही थ्रोन है जिसको हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था, और इसी चीज पर जो हल्का सा ट्रांजिशन हमें कैसेंड्रा नोवा का दिखाया जाता है ये भी इंडिकेट करता है कि डेडपूल अब कैसेंड्रा नोवा की गिरफ्त में है। और अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसेंड्रा नोवा कौन है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये चार्ल्स जावियर की ट्विन सिस्टर है जो बहुत ही ज्यादा इविल है। इसकी पावर सेम वैसी है जैसी चार्ल्स जेवियर की है। साथ ही मैंने इसकी ओरिजिन स्टोरी को पहले ही कवर कर रखा है तो इसको रिपीट नहीं करने वाला। फिलहाल हम बात करते हैं सीधे थ्योरीज के ऊपर। तो हमने जो वॉइड में कई सारे आइटम्स को देखा है जैसे रेड स्कल की कार, मून नाइट की आइसक्रीम वाली वैन, कैप्टन अमेरिका की मोटरसाइकिल और फैंटास्टिक फोर की ये कार। साथ ही हमने 2012 में आई अवेंजर्स के ये चिथौरी ड्रैगन को भी देखा, और हमने ये गोल्डन गेट ब्रिज भी। तो इन सब का दिखने का मतलब साफ है कि ये सारे आइटम यहाँ मौजूद तो है ही, साथ ही जो भी लोग उस समय वहाँ पे प्रून हुए होंगे वो भी इस वॉइड में कहीं मौजूद होंगे। और ये एक बेहतरीन डिटेल्स में से एक है, या ये हो सकता है कि जो सीक्रेट्स वॉर का जो इवेंट हमें देखने को मिलने वाला है वो शायद इसी वॉइड पर सेट हो। और अगर ऐसा होता है तो जो अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में हमें जो बैटल वर्ल्ड दिखाने वाले थे वो ऑलरेडी यहाँ पर बनके तैयार हैं। बस इंतजार करना पड़ेगा कि अवेंजर 5 में आगे क्या होगा और किस तरह से हमारा 616 पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि अगर वो भी डिस्ट्रॉय होगा तब कहानी हमारे अवेंजर सीक्रेट्स वॉर की ओर प्रॉपर बढ़ पाएगी। और इसी चीज को देखकर मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपको वॉइड के बारे में और भी जानना चाहिए, इसलिए मैं वॉइड पर एक पूरी फुल डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल टीजर की तरफ आते हैं जहां हमें देखने को मिलता है व्हाइट कोट में वुल्वरीन जो यहाँ पर किसी कसिनो में है, और र्यूमर कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर हमें गैम्बिट भी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर यहाँ पर हम वुल्वरीन की बॉडी को देखें तो वो इतनी मस्कुलर नहीं है जितना ह्यूग जैकमैन होते हैं, तो ये वुल्वरीन का एक वेरिएंट तो है ही, साथ ही ये वुल्वरीन पैच भी है
जिसकी एक आंख में आई पैच है, जैसा हमने फ्यूरी को लगा हुआ देखा था। और ये वुल्वरीन एक तरह का स्पाई है, और जो एक्टर इनका रोल करने वाले हैं उसको अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि ये एक्टर वही है जिनको हमने हैरी पॉटर में देखा था। और हाँ, हम इस टीजर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमें वुल्वरीन के कई सारे वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर वेरिएंट्स की बात हो ही रही है तो डेडपूल के वेरिएंट्स को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमें किडपूल, डॉगपूल, निंजापूल और लेडी डेडपूल के बारे में तो पहले से पता है। साथ ही हमने जो टीजर में यूजी चलाते हुए जिस डेडपूल को देखा था वो लेडी डेडपूल है, क्योंकि कॉमिक्स में यूजी सिर्फ लेडी डेडपूल यूज करती है और हमारा डेडपूल नॉर्मल पिस्टल को यूज करता है। इसके अलावा ये भी र्यूमर है कि लेडी डेडपूल का रोल रियान की वाइफ करने वाली है। और बात रही किड डेडपूल की, तो उसका हमने पहले एक सेट फोटो देखा था जिसको हमें टीजर में नहीं दिखाया गया, लेकिन जब हम यहाँ टीजर में डेडपूल को टूटे हाथ के साथ इस गाड़ी से निकलता हुआ देख सकते हैं, तब यहाँ डेडपूल इसी किडपूल को बचा रहा होगा, क्योंकि हमने जो लीक फुटेज देखे हैं वो इसी गाड़ी के हैं। और बात रही बाकी वेरिएंट्स की, तो हमें डॉगपूल और निंजा डेडपूल हमें वाइड में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन डेडपूल लेडी डेडपूल को उसकी टाइमलाइन से मिलेगा, क्योंकि हमने जो टीजर में लेडी डेडपूल के जो शॉट्स देखे हैं वो हमें फ्लैशी और एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा भी है कि जब लेडी डेडपूल अपनी फाइट को परफॉर्म कर रही होंगी तब हमें ये सीन डेडपूल के प्रोस्पेक्टिव से दिखाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब हम डेडपूल को टीवीए से लड़ता हुआ देख सकते हैं, तब ये हो सकता है कि डेडपूल टीवीए के भी खिलाफ हो गया हो, और जहाँ ये फाइट सीक्वेंस हो रहा है वो लोगन मूवी का है। तो मे भी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि डेडपूल यहाँ पर लोगन के डीएनए को लेने आया हो, या शायद इस लोगन को जिंदा करने, और इसलिए ये मिनट्स मैन डेडपूल से लड़ रहे हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको डेडपूल 3 के टीजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही मुझसे अगर कोई भी डिटेल्स मिस हो गई हो तो उसको भी लिख सकते हो। और अगर आप नीचे जितने भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसके लिए अगली वीडियो Q&A बना देंगे, जहां आपके नाम को भी मेंशन किया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड या मार्वल कॉमिक्स से भी, तो आप नीचे पूछ सकते हो। और हाँ, अगली वीडियो में फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग अनाउंस हो चुका है और उसको मैं अपनी अगली वीडियो वॉच न्यूज में कवर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, अब तक देखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यही एक छोटा सपोर्ट होता है जो आप मुझे दे सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।